मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में ग्रीन बिल्डिंग तकनीक को बढ़ावा देने की दिशा में अहम पहल की है। मुख्यमंत्री ने भोपाल में ग्रीन बिल्डिंग तकनीक एवं इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस की 113वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग और अखिल भारतीय सेमिनार को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सतत विकास के लिए ग्रीन बिल्डिंग तकनीक समय की मांग है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और संसाधनों के बेहतर उपयोग को लेकर इस तरह के आयोजनों को बेहद महत्वपूर्ण बताया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में लोक निर्माण विभाग के साथ IIT इंदौर एवं ग्रह संस्था के मध्य MOU साइन हुए। प्रयास किया है कि सरकार की बाकी सारे कामों के साथ साथ जल रचनाओं पे भी हर साल आग्रह के साथ काम करें। इसलिए गुड़ी पड़वा से लेकर के अब गंगा दशमी तो 25 मई की है, लेकिन हमने कहा कि 30 जून तक हर साल 3-4 महीने जल रचनाओं पे काम करें। उसमें प्राचीन जल रचनाएं भी है, नहर, नदी, तालाब, नए कुएं, सब प्रकार के प्रबंधन पर, क्योंकि हमारे सरकार की व्यवस्थाओं के लिए और मुझे खुशी भी है। इसीलिए अभी देश के अंदर में माननीय मोदी जी के आग्रह पे काम चल रहा है, लेकिन नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है जो सबसे तेज गति से काम कर रहा है। लगातार राज्य स्तर पे भी और जिला स्तर पे भी खंडवा हमारा पूरे देश में फर्स्ट आया, बड़वानी हमारा सेकंड आ रहा है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश नंबर 1 पे जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल ही जीवन है और उसका संरक्षण ही सुरक्षित भविष्य की सबसे मजबूत नींव है। प्रदेश सरकार सभी प्रकार के निर्माण कार्यों के साथ जल संरचनाओं के संरक्षण और प्रबंधन पर भी कार्य कर रही है, जिसमें हमारा प्रदेश देश भर में सबसे आगे है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में जल गंगा संवर्धन के संकल्प को जन जन का आंदोलन बनाते हुए मध्य प्रदेश ने जन भागीदारी आधारित जल संचय अभियान में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ये उपलब्धि केवल एक रैंक नहीं, बल्कि प्रदेशवासियों की जागरूकता, सहभागिता और भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी पीडब्ल्यूडी मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, उनके विभाग के द्वारा ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ये प्रयोग हो रहा है कि ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर हमारे विभाग ने सभी प्रकार के निर्माण को लेकर के आगे बढ़ने का निर्णय किया है। ऐसे में देश भर के इस प्रकार के अलग अलग विद्वान अभियंताओं को जोड़ करके ये 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसके कारण से हमारा प्राचीन ज्ञान विज्ञान भी और आधुनिक संसाधन भी दोनों का मिश्रित रूप होकर के भविष्य में कितने अच्छे प्रकार से और काम कर सकते हैं। उल्लेखनीय कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी ये आग्रह है कि हाँ, हमारे लिए आज ये इस बात की आवश्यकता है कि हम अपने पैसे का निर्माण का, नई टेक्नोलॉजी का प्राचीन ज्ञान विज्ञान के साथ जोड़ करके जितने अच्छे प्रकार से प्राकृतिक इन व्यवस्थाओं को लेके चले, उससे अच्छा कोई विषय नहीं हो सकता है। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रकृति अनुकूल स्थापत्य हमारे वास्तु का आधार है। वर्तमान समय की बड़ी चुनौती ये है कि हम कंक्रीट के बढ़ते जंगलों और सिमटते प्राकृतिक संसाधनों के बीच खड़े हैं। पर्यावरण अनुकूल निर्माण को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम उस परंपरा के उत्तराधिकारी हैं, जिन्होंने स्वस्थ नगर नियोजन के साथ जल संरक्षण के लिए विशाल इकोलॉजिकल सिस्टम बनाए। माननीय मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें, जिन्होंने प्राचीन ज्ञान के साथ वर्तमान विज्ञान के आधार पर एक आंदोलन का स्वरूप बनाया है कि हाँ, हमारे बीच आज इस बात की आवश्यकता है कि प्रकृति के साथ जीना सीखे, प्रकृति के साथ हम चले। और ये पुरानी वास्तुकला, नगर नियोजन यंत्र, अपन तो वो सारी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की आज सारी हमारी नगर नियोजन की रचनाएं आंखों से दिखाई देती, जिस आधार पर हम अपने प्राचीन विज्ञान को उस तरह से देखते हैं। यह आयोजन मध्य प्रदेश को सतत और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में आगे बढ़ाने की एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है, जिसमें देश भर से आए विशेषज्ञों, इंजीनियरों और निर्माण क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जहां आधुनिक निर्माण तकनीकों, पर्यावरण अनुकूल भवनों और भविष्य की शहरी योजना पर विस्तार से चर्चा की गई है, जिसमें प्राचीन ज्ञान विज्ञान और आधुनिक संसाधनों के साथ पर्यावरण अनुकूल बेहतर निर्माण कार्यों पर विमर्श हो रहा है। अभ्युदय मध्य प्रदेश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।